डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के 5 साल बाद देश में एक और मौत हुई जिसने इस देश को झकझोर कर रख दिया। वो मौत थी महान वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की। 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई केरल के कोवलम में अपने पसंदीदा रिजॉर्ट में अमृत पाए गए। नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज हम अपनी इस वीडियो में डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत ने कुछ सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई एक ऐसा नाम जिसे भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक माना जाता है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उन सब के पीछे डॉक्टर साराभाई की ही सोच और दिमाग है। उनकी रहस्यमय मौत के बारे में बात करने से पहले आपको बताते हैं कि विक्रम साराभाई का सिर्फ भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में ही योगदान नहीं था, बल्कि इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। डॉक्टर साराभाई का परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता अभियान में शामिल होता रहता था, जिसकी वजह से बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतें अक्सर साराभाई के घर आते जाते रहते थे, जिसका गहरा असर विक्रम साराभाई के जीवन पर पड़ा। शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था तो डॉक्टर साराभाई भारत वापस आ गए। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में सर सीवी रमन के देखरेख में उन्होंने अंतरिक्ष की किरणों पर खोज शुरू की। युद्ध की समाप्ति के बाद एक बार फिर वो वापस इंग्लैंड चले गए, जहां 1947 में उन्होंने एक थीसिस लिखी, कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, जिसके लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। भारत की आज़ादी के वक्त साराभाई स्वदेश वापस लौट आए और उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया। देश में काम करने के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित करने की ज़रूरत समझी। ज़्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े एक महान वैज्ञानिक थे, मगर आपको बता दें कि विक्रम साराभाई ने देश के कई नामी गिरामी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों की बात करें तो सबसे पहले 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की, जो देश का पहला बाजार अनुसंधान संगठन है। IIM अहमदाबाद की स्थापना भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, जो आज देश का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कालपक्कम, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन प्रोजेक्ट कलकत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जदगुड़ा झारखंड की भी स्थापना उन्होंने ही की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की सलाह पर सरकार ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर की स्थापना की। बाद में 1969 में यही इनकॉस्पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो में तब्दील हो गया। साराभाई के प्रयासों से भारत ने अपने पहले रॉकेट परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके लिए केरल के थुम्बा का चयन किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में होमी जहांगीर भाभा ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की बेहद मदद की थी और फिर इन्हीं दोनों के निर्देशन में 1963 में देश का पहला प्रायोगिक रॉकेट छोड़ा गया। 29 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई एक काम के सिलसिले में केरल के कोवलम गए। यहाँ के थुम्बा में उन्हें रूसी रॉकेट का परीक्षण करना था। 29 दिसंबर को उन्होंने वहाँ मौजूद कुछ वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की, उनके साथ मीटिंग की। उसी दिन उन्होंने थुम्बा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात में वो खाना खाए और खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब भी केरल के कोवलम जाते थे तो अपने पसंदीदा रिजॉर्ट हैलेसियन कैसल में ही रुकते थे। उस दिन भी वो हैलेसियन कैसल में ही रुके थे। खाना वगैरह खाने के बाद वो रात में अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन अगले दिन 30 दिसंबर 1971 की वो मनहूस सुबह, जिस दिन वो जगे ही नहीं, काफ़ी देर इंतजार के बाद जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। उनका शव बेड पर पड़ा हुआ था। जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, पूरा देश स्तब्ध रह गया। 1966 में होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के 5 साल बाद ही एक और महान वैज्ञानिक की मौत ने सबको हैरत में डाल दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत भी संदिग्ध थी। वहां मौजूद हर वैज्ञानिक, हर शख्स यही सोच रहा था कि कल तक एकदम ठीक और स्वस्थ साराभाई की अचानक कैसे मौत हो सकती है। बेहद रहस्यमय तरीके से हुई इस मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे।
दरअसल 5 साल पहले ही रहस्यमय तरीके से हुई होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि विक्रम साराभाई की मौत ने देश के सामने कई सवाल पैदा कर दिए थे। सवाल ये कि आखिर भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत क्यों हो रही है। जहां डॉक्टर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे, वहीं विक्रम साराभाई के नेतृत्व में देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायण ने भी अपनी आत्मकथा में विक्रम साराभाई की मौत पर सवाल उठाए हैं। मलयालम भाषा में लिखी नाम्बी नारायण की आत्मकथा 2017 में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होने के बाद एक बार फिर साराभाई की रहस्यमय मौत की चर्चा हर तरफ होने लगी। आपको बता दें कि नाम्बी नारायण वही अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्हें भी साजिश के तहत जासूसी के गलत आरोपों में फंसा दिया गया था। नाम्बी नारायण इसरो में डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ उनके जूनियर के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी किताब का एक पूरा अध्याय ही डॉक्टर विक्रम साराभाई की संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत को लेकर लिख दिया है। नाम्बी नारायण ने साफ लिखा है कि विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुए थे। दरअसल दुनिया के कुछ विकसित देश भारत के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम से चिंतित थे। उन्हें ये डर था कि कहीं भारत अगर इसी तरह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को अंजाम देता रहा तो वो जल्द ही उनसे आगे निकल सकता है, और वो ये हरगिज होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए कुछ देशों की खुफिया एजेंसियां विक्रम साराभाई पर नजर रखी हुई थीं। विक्रम साराभाई को भी इस बात का शक हो गया था कि उन पर नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कई बार यह भी महसूस किया था कि उनका पीछा किया जा रहा है। इस बात का जिक्र विक्रम साराभाई ने बातों ही बातों में अपनी सहयोगी कमला चौधरी से भी किया था। ये बात कमला चौधरी ने अमृता शाह से बताई थी, जो विक्रम साराभाई अलाइव की किताब की लेखिका थीं। खैर, विक्रम साराभाई की यह आशंका आखिरकार सच साबित हुई और 30 दिसंबर 1971 की उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने वाले थे, इसीलिए फ्लाइट में उनकी एक सीट रिजर्व रखी गई थी। इसके अलावा ट्रेन का एक पूरा कंपार्टमेंट उनके लिए आरक्षित था, ताकि वो ट्रेन या फ्लाइट जिससे भी सफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। साराभाई अहमदाबाद लौटे तो ज़रूर, मगर न तो उस ट्रेन से जिसका कंपार्टमेंट उनके लिए बुक था, और न ही उस फ्लाइट की उस सीट पर वो बैठे जो उनके लिए रिजर्व थी। वो जिंदा नहीं लौटे, बल्कि लौट कर आए उनका पार्थिव शरीर। इसी के साथ ही देश ने महज 5 साल के अंतराल पर अपने एक और होनहार वैज्ञानिक को खो दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।